मेड़ पर गाड़ने के बाद फिर यहाँ गाड़ रहे हो जी, उस वाली मेड़ पे। तो हाँ। ये दोनों मेड़ क्या कर रही है भाई साहब? ये भी फॉर्मूला है 100% जर्मिनेशन करने का जी। पुरगम 95%, बलगम 100% जर्मिनेशन आप कर दोगे जी। तो भाई साहब मैं एक बात और जानना चाह रहा हूँ, आप ये कह रहे हो कि मैं 100% जर्मिनेशन कर दूंगा जनवरी के महीने में? जी जी जी, इस बात की गारंटी गारंटी है, फुल गारंटी है। अच्छा, लेकिन वो तरीका भी हमारे अभी किसान भाई बताएंगे, लेकिन आप इसमें से भाई साहब कैसे बुआई कर रहे हो आप? ये इस तरीके से 4 उंगल पे ऐसे बीज गाड़ना है जी। किसान भाइयों, जनवरी के महीने में तुरई की बुआई कैसे करें, सही तरीका क्या है? काफी किसान भाई करते तो हैं लेकिन सही तरीका नहीं जानते। आज हम आपको बताएंगे जनवरी के महीने में तुरई की बुआई किस तरीके से करें और लगभग 90 से 95% बीज कैसे जर्मिनेशन करें। पूरी जानकारी आपको हम देने वाले हैं, क्योंकि जनवरी के महीने में तुरई करना और उसको जर्मिनेशन करना बहुत बड़ा मुश्किल का काम है, लेकिन ये काम भी आपके अभी सामने आसान होने वाला है। किसान भाइयों से हम बातचीत करेंगे, यहाँ पे पूरी जानकारी लेंगे। तो हमारे भाई साहब यहाँ पे अभी तोरई की बुआई ये कर रहे हैं। तो नमस्कार जी भाई साहब। नमस्कार जी। तो ये बताइए, आप इतनी पैकेट ये कौन कौन सी तोरई की वैरायटी कर रहे हैं? 2 वैरायटी है ये। 2 वैरायटी है। वैरायटी के बारे में मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है आप कितनी तोरई लगा रहे हो? 5 बीघा तोरई है, यानी 1 एकड़ जनवरी के महीने में जी। तो जनवरी के महीने में तोरई को तैयार करना तो बहुत मुश्किल का काम है। परेशानी तो है, पैसा भी खर्च होता है और मेहनत भी ज्यादा है। मेन चीज है जनवरी के महीने में तोरई उपजाना, ये हर कोई नहीं कर पाएगा जी। लेकिन आपके पास 1 मिनट भाई साहब, आपके पास ये भी फॉर्मूला है 100% जर्मिनेशन करने का? जी। पुरगम 95%, बलगम 100% जर्मिनेशन आप कर दोगे जी। तो आप ये कह रहे हो कि मैं 100% जर्मिनेशन कर दूंगा जनवरी के महीने में? जी जी जी, इस बात की गारंटी गारंटी है, फुल गारंटी है। अच्छा, लेकिन वो तरीका भी हमारे अभी किसान भाई बताएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप 1 एकड़ में आपने लगाया क्या है? ये इसमें हमने 2 कट्टा DAP के लगाए हैं। इससे पहले कौन सी फसल थी इसमें? आलू की। आलू खोद कर आपने जुताई कर दी? जी। जुताई में क्या क्या किया? जुताई में 2 बार हैरो चली है, 2 बार टिलर चले हैं, 2 बार रूटावेटर चला है। तो ये तीनों चलाने के बाद आपने ये फिर मेड़ बनाई है? ये मेड़ बनाई है। तो ये मेड़ जो आपने बनाई है, ये तो बड़ी मेहनत का काम लग रहा है। कैसे बनी है ये मेड़? ये 4 आदमियों ने बनाई है 1 दिन में। यानी आदमियों ने जो स्वागा होता है, माजा होता है, माजे से ये मेड़ बनाई है जी। तो उन्होंने ये छोटी छोटी मेड़ बना दी। आप इसमें से भाई साहब कैसे बुआई कर रहे हो आप? ये इस तरीके से 4 उंगल पे ऐसे बीज गाड़ना है जी। ये तो 4 उंगल पे बीज गाड़ना है जी। यानी आप बीज से बीज की दूरी 1 मिनट में दिखाओ भाई साहब। यानी आप बीज से बीज की दूरी केवल हाँ जी 4 से 5 उंगल बस। बीज से बीज के पास इतनी इतनी हाँ जी। तो इतनी दूरी पे घना गाड़ने का मतलब क्या माने? मतलब ये है किसी तरीके से अगर थोड़ा कम भी उपजेगा तो वो पूर्ति हो जाएगी, पूरी खेती हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि वैसे तो 1 बुलंद पे ये लगती जी। है, हाँ जी हाँ जी। तो ऐसा नहीं है कि मतलब दिक्कत आए ना, नहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी जी। अच्छा, एक बात बताओ, ये तो आपने बीज की दूरी बता दी, 1 से 2 इंच आपने गहराई बता दी जी। 1 इंच जी। तो आपने इस लाइन से दूसरी लाइन तक कितनी दूरी ली है? ये करीब है 4, 4.5, 5 फुट की दूरी है। यानी आप इस मेड़ पर गाड़ने के बाद फिर यहाँ गाड़ रहे हो? जी, उस वाली मेड़ पे। तो ये दोनों मेड़ क्या कर रही है भाई साहब? ये इसमें धनिया गड़ रहा है। इसमें आपने हमने धनिया काट दिया मेड़ पे? जी हाँ जी हाँ। ऊपर 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 ऊपर। तो भाई साहब ये धनिया काटने का मतलब क्या माने? ये मतलब ये है, जब तक तोरी चालू होगी जी, जब तक ये हमारी जो पैसा जो लग रहा थोड़ा बहुत, ये इससे थोड़ा कवरिंग हो जाएगी। वैसे भी ये बेस्ट रहता, बाहर खाली रहता, वैसे खाली रहता। हाँ। तो यानी ये धनिया कितने दिन में, कितने टाइम में आ जाएगा? ये 40 दिन में कट जाएगा। 40 दिन में जी। और तोरई कितने दिन में शुरू हो जाएगी? 50-60 के दिन के बीच में तोरी टूट जाएगी। यानी कहने का मतलब जनवरी में काट रहे हैं, 20 मार्च के आसपास ये पहला लान मंडी में पहुंचा देंगे जी। रेट क्या हो जाएगा भाई साहब उस समय? रेट होगा उस टाइम 70 से लेकर 90 रुपए किलो तक। 70 से 90 रुपए किलो तक का रेट लेंगे ये, क्योंकि खुद किसान भाई इस समय मेहनत इतनी कर रहे हैं। अच्छा, एक बार बताओ, आप जनवरी में बो रहे हो, ये जो तुरई बुआई होती है इसकी, ये तो गर्म जलवायु की खेती है। उसका हमारे पास इलाज है, किस तरीके से हमें उपजानी है, मेहनत करते हैं तो इसका फायदा भी उठाते हैं। तो सबसे पहले मैं ये दिखा दिया मैंने किसान भाइयों को आप कितनी दूर पे बीज गाड़ रहे हैं, और 1 मिनट बीज और दिखा दो। काफी लोगों को लगे कि लो भैया तोरई का ही बीज है, ये देखिए। और इसमें अब भाई साहब सबसे पहले तो वैरायटी और बता देते हैं किसान भाइयों को, फिर अभी किसान भाइयों इनसे ये पूछेंगे जर्मिनेशन किस तरीके से करते हैं, जो ये कह रहे हैं कि मैं 90 से 100% कर दूंगा। तो भाई साहब ये बीज बताइए कौन कौन सा है? एक तो ये आपने ये टीना नाम से लिया है, ये एक तो सीड ये लिया है इन्होंने, ये बिना ये भी है ना, ये से तो आप बहुत सालों से कर रहे हैं? ये आप 5-6 साल से कर रहे हैं। और ये अब नया ट्राई कर रहे हैं? ये पहली बार किया ट्राई, पहली बार। तो दोस्तों ये दोनों बीज कैसे काम करते हैं पूरी जानकारी इस चैनल पर मिलती रहेगी। और दूसरी बात, जर्मिनेशन कैसा आ रहा है, जब इन्होंने कहा है कि हम जर्मिनेशन करेंगे तो पूरी जानकारी आपको हम देंगे। लेकिन भाई साहब ये दोनों बीज आप बो रहे हो, जी जी, आप बीज की मात्रा कितनी ले रहे हो? ये 5 बीघा में 700-800 ग्राम बीज लगेगा। 5 बीघा में 700 से 800 ग्राम, लगभग 1.25 किलो बीज। 1.25 किलो बीज, 800 ग्राम बीज लिया 1 एकड़ खेत के लिए।
एकड़ सबका बराबर होता है जी। 1 एकड़ के लिए 800 ग्राम इन्होंने बीज लिया है और ये दोनों बीज लिए हैं। दूरी आपको बता दी है और सब कुछ आपको हमने बता दिया। अब दोस्तों इनसे ये पूछते हैं कि जर्मिनेशन कैसे होगा। अच्छा अब बताओ, बड़ी मुख्य बात है ये जर्मिनेशन ये क्योंकि होगा। आपने जो कहा है ऐसे तो गर्मी में भी करती है जी जी। तो इसमें अंतर क्या रहा इसका ये है जी। पिन्नी पकड़ा पल्ला, मतलब अच्छा ये मेन उपजाने का तरीका ये है। ये क्या है मतलब ये पॉलीथीन है सफेद वाली, इसको इस तरीके से गूला ढकना है दोनों साइड बराबर। केवल एक पॉलीथिन लगाने से ही बीज जर्मिनेशन हो जाएगा? जी जी जी। जिस तरीके से ये थोड़ी थोड़ी इधर मट्टी रखनी है ताकि हवा से उड़े ना, इसे दबा देना हल्का सा। जी जी बस। अच्छा एक बात बताओ, ये पॉलीथिन पहले लगानी है कि पानी लगाने के बाद लगानी नहीं, है? पानी लगने से एक दिन पहले। एक दिन पहले जी। यानी आज आप गड़ाई कर रहे हो जी और कल को इसमें पानी लगाओगे? जी। तो ये कल सवेरे हम आएंगे, जब पॉलीथीन बिछाएंगे उसके बाद में फिर पानी लगाएंगे। पानी लगाएंगे यानी इसमें पहले बॉय कर देना है, उसके बाद इसमें पॉलीथिन लगानी है, उसके बाद पानी देना है और इसी तरीके से मिट्टी रख के दबा देना है। अच्छा इससे होगा क्या भाई साहब? पॉलीथिन ना लगाए तो ना उपजेगा? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल ना उपजेगा। उपजेगा, बहुत लेट उपजेगा, फिर पौधा ठंडी की वजह से कोढ़ा हुआ निकलेगा, यानी बहुत ही बड़ा परेशान हो जाएगा पौधा। जी, हाँ जी। अच्छा इसे लगाने से क्या फायदा हो जाएगा? इससे थोड़ी गर्माई बन जाएगी ना, तो गर्माई से पौधा बहुत जल्दी स्पीड से निकल कहने आएगा। का मतलब अगर अभी टेम्परेचर 15 डिग्री है तो इसे लगाने से वही टेम्परेचर नीचे का यानी पॉलीथिन के नीचे का 22 डिग्री के आसपास हो जाएगा। जी जी। यानी ये टेम्परेचर बढ़ा देगी, हाँ जी, जिससे तोरई अच्छी तरह चलने लगेगी। भाई साहब बड़ा दिमाग का खेल है इसमें और कुछ नहीं है, बस ओनली सिर्फ दिमाग लगाओ, पैसा कमाओ, सीधी सी बात है जी। तो अच्छा एक और बात मैं जानना चाहूंगा, ये पॉलीथिन का खर्चा अलग से है आपकी? जी जी हाँ जी हाँ जी। ये एक बार ले आओ आप, अगर इसकी हिफाजत करके रखना चाहो तो ये 2 3 4 7 साल चल जाती है। 4 साल चल जाती है आराम से। जी। अच्छा तो ये बताओ, ये पॉलीथिन क्या आप इसमें क्या बोलते हैं धनिये में भी लगाओगे? नहीं 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 नहीं, धनिया उपज जाएगा? धनिया पर केवल तोरई का मैटर है दोस्तों, धनिया जर्मिनेशन हो जाएगा इसी मौसम में, तोरई नहीं होगी। और बस इसी से हमारे किसान भाई परेशान है कि तोरई नहीं होती है, ऐसे वैसे करते नहीं है। खेत खाली तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेहनत है केवल। क्यों जी भाई हाँ साहब? जी, सबसे ज्यादा मेहनत है, पैसा भी खर्च होता है। पैसा भी खर्च होता है। अच्छा एक बात बताओ, अगर लोग अभी करें जैसे जनवरी में, आप तो जनवरी में मेहनत कर रहे हो जी, लेकिन और लोग तो फिर ये मार्च और फरवरी में बोएंगे, जी। तो उनमें और आप में अंतर क्या है? बहुत अंतर आएगा। क्या अंतर माने? जब तक उनकी चालू होंगी, जब तक हमारी सारी लागत निकल आएगी, जब तक फिर उनकी तक ज़्यादा तोरी निकल आएगी, तो जब तक वो हमें 2-3 दिन ऐसे मिलेंगे जो हमारी मजदूरी और हमें मेहनत वसूल हो जाएगी हमारी। कहने का मतलब इनका ये है कि जब उनकी शुरुआत होगी और रेट 40-50 रुपए किलो का चल रहा होगा, तब हमारी ये तोरई प्रचंड रूप में पैदावार दे रही होगी। जी हाँ जी हाँ जी। तो उस समय ये केवल 2-3 तोड़ाई में अपना पूरा सिस्टम तैयार कर लेंगे। हाँ जी हाँ जी। और आपका अनुभव कितने साल का इस समय की जनवरी वाली तोरई में? ये हम 5-6 साल हो गए। और वैसे आपके बहुत सालों से करेंगे? हाँ, पर ये जनवरी के महीने में तो 4-5 साल हो गए। तो अच्छा अब कितने दिन बाद में आपके पास आऊं इसे दिखाने के लिए कि जर्मिनेशन हो गया? आप 10 दिन बाद या 10-15 दिन के बीच में कभी भी आया ना, आपको उपजी हुई मिलेंगी। उपजी हुई मिलेंगी जी। तो भैया दोस्तों यहाँ पे देखिए हमारे किसान भाई दावा कर रहे हैं कि ये जो तुरई है 10 दिन बाद ये जर्मिनेशन होती हुई हमें दिखाएंगी। और आप देखिए इन्होंने बहुत बड़े क्षेत्र में यहाँ पे ये बुआई की है, यानी मेहनत बहुत लगाई है इन्होंने। तो भैया मेहनत है तो मेहनत का फल भी आगे देखने को मिलेगा। इन्होंने ये भी बोला है कि देखो मैं जर्मिनेशन करके दिखाऊंगा। तो भैया देखो बहुत चीजें हैं जो आपको तोरई की खेती में परेशान करती हैं, और यही सीक्रेट तरीका है जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि वो सीक्रेट तरीका क्या है जो जर्मिनेशन हो जाता है। यही सीक्रेट तरीका है जिसके बारे में काफी लोग हमारे किसान भाई बुआई तो कर देते हैं, लेकिन ये नहीं उनको पता है कि केवल एक पॉलीथीन से टेम्परेचर को बढ़ा के और अपनी तोरई का जर्मिनेशन वो कर सकते हैं। बाकी जानकारी आपको चैनल पे मिलती रहेगी, क्योंकि इसमें और भी परेशानी आएंगी या नहीं आएंगी, फंगस के लिए, कीटनाशक के लिए बहुत चीजें देखने को मिलेंगी। वो जानकारी आपको इसी चैनल पे आगे जरूर वीडियो में मिलती रहेंगी। हम पार्ट और इसमें आपको पार्ट के जरिए और भी दिखाते रहेंगे। ये अभी पहला पार्ट है, फिर दूसरा पार्ट है, इस तरीके से दिखाते रहेंगे। कमेंट में बस आप ये कर देना कि 10 दिन बाद इसकी वीडियो बनाऊं या नहीं बनाऊं, कमेंट आपको ये करनी है। क्यों जी भाई साहब जी 10 दिन बाद मैं आऊं तो कुछ ना कुछ चीज दिखेगा इसमें। हाँ जी जरूर आपको दिखेगा। चलो जी, तो हमारे किसान भाइयों ने यहाँ पे बहुत अच्छी जानकारी दी है। दोस्तों आपका वीडियो देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। नमस्कार, राम राम जी।